हाय एवरीवन, जय माता दी। चलिए आज हम फटाफट से आप लोगों के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। डिवाइन कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते, जो आपके साथ ब्लेसिंग की तरह आपके पास रहेंगे। लास्ट में मैं एंजल गाइडेंस भी लूँगी इससे, ठीक है, इस टक से। अभी मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेती हूँ। क्या कोई डिवाइन इंटरवेंशन आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में होने वाला है। पहला ही कार्ड है हमारे पास, 3 ऑफ वेंट्स। अगर यहाँ पे कोई विदेश यात्रा का योग बना रहा है, मतलब बना रहा है, कोई सोच रहा है, तो सक्सेसफुली वो जाने वाला है। अगर किसी ने सोच रखा है कि उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है, उसको वीज़ा चाहिए खुद के लिए और चीज़ें स्टक हो जा रही थी, तो सक्सेसफुली इस मंथ, इस वीक उसका काम होते हुए नज़र आ रहा है। और विदेश यात्रा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स और गाइड करें। द लवर्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना सक्सेस मुझे 2-3 चीज़ों में दिख रही है। इवन मेरे को ऐसे ड्रीम्स भी आए थे। अगर कोई अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहा था ना, कोई टॉक्सिक रिलेशन में था या फिर कोई कार्मिक रिलेशन में था या फिर कुछ ऐसा रिलेशन जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई गॉट द 10 ऑफ वेंस। किसी तरीके का डिच, किसी तरीके का धोखा मिला हुआ था। उस रिलेशन से ना मुझे आप सक्सेसफुली बाहर निकलते हुए आ रहे हो नज़र। और ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे रिलेशन में अपना 1% भी नहीं देने वाले, जहाँ पे आप 90% देते थे और वहाँ से आपको 10% भी नहीं मिलता था। तो वैसे सिचुएशन को आप यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। कुछ बुरी नज़र है आप लोगों के ऊपर, ध्यान रहे अपने ऊपर से इन काली नज़र वाले लोगों को ना थोड़ा सा दूर रखें। बिकॉज़ यहाँ पे आई गॉट द मून कार्ड। ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई है ना, आपके लव लाइफ में जिस भी तरीके का इंटरवेंशन हुआ है, ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये किसी फीमेल की नज़र है या फिर किसी फीमेल ने कुछ इस तरीके की चीज़ें फैलाई हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस, कुछ डेविलिश मैनिफेस्टेशन तो नहीं बोल सकते ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे डेविलिश व्यू है इसका। तो कुछ इसने इल्यूज़न फैलाया है, कुछ तो इसने उल्टी फुल्टी चीज़ें की है, जिसकी वजह से ये सारे जो आप लोगों के बीच में एक जो सर्कल चला है ना डिस्टेंस का या फिर गलत फहमियों का, ये इस फीमेल का किया हुआ है। आई गॉट द मून कार्ड। या तो ये कोई मदर एनर्जी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कर्मा। देखो मैंने बोला ही, ये देखो ये कितने डार्क है। ये कार्ड्स देखो, ये कार्ड्स कितने खूबसूरत आए थे। हर जगह सक्सेस है, सक्सेस मिल रही है, विदेश यात्रा का योग है, प्यार में सक्सेस का योग है, लेकिन ये सारे डेविलिश एनर्जीज देख रहे हो आप। इसे हम लगता है कि डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, इस फीमेल का किया हुआ है। कोई तो एक पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही वो चाहता है कि आप लोग साथ में रहो, ठीक है। तो ये सारी गलत चीज़ें हैं ना, ये उसी का फैलाया हुआ है। आई गॉट द कर्मा कार्ड, फिर मून का कार्ड है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अब हम ये देख लेते हैं कि इस फीमेल के साथ क्या होने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कार्ड मेरे को गिर के आया। ये सब जो इसका फैलाया हुआ था ना, अब उसके तो सारे स्ट्रैटेजीज़ ख़राब हो गई। जो उसने ऐसा करा था ना कि शायद वो अपना लव वापस ले लेगी या फिर कुछ इस तरीके का इमोशनल बॉन्ड था जिसकी वजह से इसने ये सारी चीज़ें फैलाई थी, तो अब इसके पास से सब कुछ छीन लिया गया। द हर्मिट जोन, इसके पास होके भी कुछ नहीं है, खाली हो चुकी है ये बुरी तरीके से, बिकॉज ये कुछ कर ही नहीं पा रही अब। जिस चीज़ के लिए उसने करा था वहाँ से इसको कोल्ड बिहेवियर मिल रहा है, बिल्कुल कोल्ड। अब इसको कोई पूछ भी नहीं रहा। यही होता है, आप बुरा करो तो आपको यही मिलेगा। अभी ऐसे रो रही है ये, अभी ऐसे लग रहा है इसका लुट पिट गया है सब कुछ, और अब इसके आंसू भी देखने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे उनसे दुआएं मांग रही है भगवान से। इसने जो करा कर दिया, अब डिवाइन से इंटरवेंशन मांग रही है, कह रही है अब हमारे ऊपर कृपा करो, अब दया करो हमारे ऊपर।
बिकॉज उसका रोना बंद नहीं हो रहा, उसकी नींदें उड़ चुकी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। वो रो रही है, बुरी तरीके से रो रही है, चीज़ें इससे खुद छीन गई हैं, होने के बाद भी इसके नहीं है। इसको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, क्या करा इसने। अब इसको समझ नहीं आ रहा इस चीज़ से ये डील कैसे करे। अब इसकी हालत बुरी हुई पड़ी है। चलो मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी ना, तो इसके लिए और भी बुरी बुरी चीज़ें आएंगी, इसीलिए अभी इसको हम रेस्ट देते हैं, बिकॉज इसकी तो हालत बुरी पड़ी हुई है। मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि जो इसने करा था आपके साथ, वो अब कर्मा इसको रिटर्न मिल रहा है। आप देख रहे हो कर्मा का काम। 9 ऑफ सोर्ड्स विथ हर्मिट, बिल्कुल अकेली पड़ गई है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। वो रो भी रही है तो कोई इसको पूछने वाला नहीं। जो भी कर रही है इसको कोई नहीं देख रहा, इसको इसकी हालत पे छोड़ दिया गया है। इसने जिस प्यार को आपसे छीना था, उससे डिवाइन ने छीन लिया। अब वो इसके पास होकर के भी नहीं है। अब इसको समझ नहीं आ रहा ये इतनी अकेली पड़ चुकी है। वो बंदा इसको छोड़ करके जा चुका है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा डिवाइन के सामने हाथ फैला के रोने के अलावा। तो ये रोए जा रही है। भगवान मेरे पे कृपा करो। रातों की नींद उड़ी पड़ी है। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। चलो अब आपके लिए कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। आपके लिए कौन से डिवाइन के मैसेजेस हैं। थ्रोट चक्र, अगर किसी का थ्रोट चक्र ख़राब है तो प्लीज़ थ्रोट चक्र पे काम करें, थ्रोट चक्र हील करें, ताकि आपका जब थ्रोट चक्र हील होगा तो आपके पर्सन का भी ऑटोमेटिकली थ्रोट चक्र हील होने लगेगा। हीलर ऑफ द एजेस, आपको एंजल्स के साइड से ना बहुत सारी हीलिंग मिल रही है, अदरवाइज़ आप इतना प्रेशर झेल ही नहीं पाते। तो आप खुद उनके प्रेजेंस फील कर सकते हैं कि आपको धीरे धीरे अगर हेल्थ है तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वेल्थ है तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, हर जगह इम्प्रूवमेंट मिल रही है आपको। यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड आई गॉट द कार्ड, वेट, आई गॉट द कार्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखो आपका पर्सन जो है ना, उसका थ्रोट चक्र अभी हील नहीं है, वो बिल्कुल आपकी तरफ मूव लेने वाले हैं। आपके पर्सन वो दिल लेकर के बैठे हुए भाई साहब आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक में दिखाऊँ आप लोगों को, आप शॉक्ड हो जाओगे। थिंकिंग मैन, ये दिन रात ये बंदा आपके बारे में सोच रहा है, ये दिन रात बंदा आपके बारे में सोच रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ, तूफान मचा हुआ है इसके अंदर कि ठीक है, इसको भी पता है कि क्या गलत हुआ, किससे गलत हुआ, किसने गलत करा, कौन सी वो फीमेल एनर्जी है, कौन सी वो फेमिनाइन एनर्जी है। आप एनर्जी रेजोनेट करना, मेल भी हो सकता है वो, कि किसने वो करा ये अच्छे से जानता है, ठीक है। अब ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ अब कुछ आप कर दो, आप कुछ कर दो, ताकि मैं उसको अपना लव सेंड कर पाऊँ, ताकि मैं उसको अपना प्यार दिखा पाऊँ, ताकि मैं ये बता पाऊँ कि मैं कितना ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ। अब ये इस बंदे की हालत पड़ी हुई है कि दिन रात ओवर थिंकिंग कर रहा है और यहाँ पे हार्ट लेकर के बैठा हुआ है, बिकॉज़ ये वहाँ से तो मूव कर ही गया है, वो थर्ड पार्टी से वैसे ही मूव कर गया है। जिसने भी थर्ड पार्टी ने इतना गंदा जाल बिछाया था ना, उसकी बहुत ही गंदी वाली कंडीशन पड़ी हुई है, और ये बंदा सक्सेसफुली वहाँ से निकल गया है और दिन रात आपके बारे में सोचता है, बिकॉज़ उसको अच्छे से पता है कि क्या हुआ और किसने करा। ऐसा नहीं है कि इस बंदे को नहीं पता, बट वो जो जाल बिछाया जाता है ना, वो बहुत गंदा होता है। तो इसके लिए आपको हीलर ऑफ द एजेस एंड आर्कएंजल गैब्रियल भर भर के आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस भी है, देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको वापस लौट आ रहे हैं जो आपसे ली गई थी, ठीक है। तो एंजल्स तो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको छोड़ ही नहीं रहे, वो किसी भी साइड से आपको नहीं छोड़ रहे। इतना आपसे प्यार करते हैं, इतनी आपसे मोहब्बत है उन्हें कि वो आपको हर साइड से हील कर रहे हैं। इस बंदे को इस हालत में लेकर के आए हैं कि वो दिन रात अब आपके बारे में ओवर थिंक कर रहा है। वो सोच रहा है कि ये डायमंड थी मेरे हाथ में, वो कहाँ है, अभी उसको ढूंढ रहा है, वो पागलों की तरह अभी आपको ढूंढ रहा है। वो जहाँ कहीं जाता भी है ना, तो ही लाइक कि वो कहीं मिल जाए, वो कहीं मिल जाए, वो ढूंढता रहता है आपको, भले वो कितना भी स्टबर्न बिहेव कर ले। तो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है। आजकल डिवाइन रीडिंग हो रही है, डिवाइन पीपल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दैट इज़ वाई डिवाइन रीडिंग हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए।
ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर ले लें, ठीक है। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।